ये हमारे पास आई है, हम मानवाधिकार एवं महिला संस्था से जुड़े हुए हैं, हम इसके साथ खड़े। ऐसे कितने लोग रोड पे भटक रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आखिर वो लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अगर थाना FIR नहीं लिख रहा है, डांट के भगा दे रहा है, तो वो लोग कहाँ जाएं और किसके पास जाएं? अच्छा, एक दिन में तकरीबन कितने लोग आते थे आपके साथ, शारीरिक शोषण करते थे? कभी 11, कभी 10, कभी 8, कभी 9, कभी 12, कभी 13 भी चले जाते थे पर दिन। और आपके पति उससे पैसा लेते होंगे? हाँ, उनसे पैसा लेते थे। कितना पैसा लेते? फ़ोन पे हम जहाँ तक उन लोग का मतलब जैसे कभी कोई फ़ोन पे बुलाता था तो हम तो वो मतलब कि बात करते थे 2500 से 3000 तक रूम लगा के बात करते थे। एक कस्टमर से? एक कस्टमर से? हाँ। तो ये एक दिन में आपको तकरीबन मैक्सिमम 12 लोग आते थे? हाँ। आप कैसे पहुँचे, क्या हुआ था आपके साथ? हम अपना जान बचा करके पहले तो संस्था पहुँचे पटना और उसके बाद यहाँ आए तो रजनी दीदी के थ्रू मतलब कि महिला थाना लेके आए और यहाँ से FIR करवाएं, लड़का पे FIR करवाएं। वहाँ दीदी का एक दिन मतलब कि वीडियो देखें तो हम नंबर उसका लिख लिए थे एक पेपर पे लिख लिए थे। उसके बाद और हमको कोई बताया भी एड्रेस तो हम यहाँ तक हम पहुँचे। हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू कैसे बन गए थे? एक तो पहला नंबर में हम लव मैरिज शादी किए थे और दूसरा कि हम मतलब कि प्यार किए थे तो हम शादी तो उसी से करते, तो इसीलिए हम धर्म परिवर्तित कर लिए। अब आपको यहाँ महिला थाना से क्या उम्मीद है? महिला थाना से तो उम्मीद है कि हो जाएगा, यहाँ से FIR तो करवा रहे हैं और महिला संस्था से हमको सपोर्ट मिला है और हमको उम्मीद है कि महिला संस्था जो कि रजनी दी के द्वारा हमको न्याय मिलेगा। आपके पति के साथ जो काम कर रहे थे और कितने लोग शामिल हैं उसमें जो है ना 3 आदमी शामिल में, एक तो मेरा हस्बैंड का भाई और दूसरा जो लेडीज़ वहाँ पे रूम लेकर के जिसके यहाँ रहते थे वो लेडीज़। तो क्या पुलिस वहाँ छापेमारी की? अब FIR होंगे तभी कोई बात पता चलेंगे। हम डर से उधर नहीं जाते हैं, हम तो जान बचा के भागे हैं यहाँ पटना। अब आप क्या चाहते हैं? हम अपना न्याय चाहते हैं, हम उसको अगर फांसी भी उसको दे दे ना ये सज़ा में तो मेरे लिए कम ही होगा। प्यार क्यों किए थे? आप जान रहे थे कि इस तरह का ये आदमी है? आप नहीं, हमको मालूम नहीं था, हमको मालूम नहीं था पहले तो धर्म कि भी बदले आप? जी हाँ। क्या धर्म बदले, हिंदू बन गए? जी हाँ। रात के 9 बजे महिला थाना पहुंचे हैं, क्या ऐसा मामला था अभिषेक? मामला यह है कि हम लोगों के संस्था में कभी लेडीज़ आई हैं अररिया से, तो उनके हस्बैंड ही उनसे देह व्यापार करवाते थे, तो वही मामले को लेकर हम लोग थाने पे आए और FIR रजिस्टर्ड करवाए हैं। हम हमारे साथ ऐसी बात हुई जो आप लोग महिला थाना पहुंचे थे? बड़ा दुर्भाग्यपूर्वक आपको सूचित करना पड़ रहा है कि एक महिला बेचारी पीड़ित, समाज में हम लोग असहाय बोलते हैं, वो आती है न्याय का गुहार लगाने के लिए और उसके बातों को सुना नहीं जाता है, एविडेंस मांगा जाता है और जिसका परिणाम स्वरूप है कि हम 3 अधिवक्तागण को यहाँ पे आना पड़ा ताकि यहाँ पे FIR हो। अच्छा, क्या ऐसा हुआ कि अधिवक्ता को आना पड़ा? महिला थाना में क्या महिलाएं आई तो केस नहीं लिया गया था क्या? ये सर्वप्रथम तो अररिया गई, वहाँ पे नहीं लिया गया, फिर यहाँ पे पूर्णिया गई, फिर यहाँ पे संस्था से संपर्क की, एक NGO के थ्रू आई, NGO वालों का भी बात नहीं सुना गया। उसके बाद हम लोग अधिवक्तागण आए तो इनका FIR हुआ और आगे देखा जाता है कि NGO और एक अधिवक्ता सब लोग मिलकर हम लोग प्रयास किए हैं। आगे पुलिस का कितना सहयोग मिलता है, उम्मीद करते हैं कि इस पे कोई पॉजिटिव स्टेप और कानूनी कार्रवाई सकारात्मक रूप में होगी। और क्या लगता है, जिस तरह से सुशासन बाबू कहते हैं कि सुशासन का राज है, प्रशासन आपके साथ है, टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है नया, उसके बावजूद भी महिलाओं के साथ शोषण, अत्याचार और थाने में जाती है तो FIR नहीं? ये चीज़ तो स्वयं आप लोग देख रहे हैं, सामने प्रतीत हो रहा है कि सरकार या कोई भी अपने आप को सुशासन या जो भी बोल रही है बातें, ये सामने आपके महिला हैं और सब कुछ आपके घटना सामने है। एक महिला बेचारी पीड़ित और उसका कोई बात नहीं सुन रहा है तो किस बात का सुशासन आप कर रहे हैं? और ऐसे मेरा अक्षय आशीष, पटना हाई कोर्ट। क्या कहेंगे सर?
देखिए, एक संस्कृत में श्लोक है, प्रत्यक्षम की प्रमाणम, उसी का ये साक्षात उदाहरण है। एक लड़की जो मुस्लिम वर्ग से आती है, एक प्रेम विवाह करती है हिंदू वर्ग के लड़के से, उसके बाद लड़का उसको बहला फुसला के अररिया ले जाता है और वहाँ एक घर में, जहाँ पे पहले से वेश्यावृत्ति चले आ रही है, वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती पहले टॉक्सिकेशन का शिकार बनाता है, उसके बाद उसे लगातार देह व्यापार कराता है। फिर वो वहाँ अपने थाना में जाती है, लेकिन थाना में ये कहा जाता है कि आप यहाँ शादी करवाए तो कुछ खर्चा की नहीं, और उसके बाद फिर आ जाती हैं FIR करवाने, खर्चा दीजिए, डिनाई कर दिया जाता है। ये बात उसके पति को मालूम चलता है, बहुत मारपीट करता है। उसके बाद किसी भी माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के थ्रू एक महिला NGO है जो कि इसी पे वर्क करती है, उनको जानकारी होता है और वो लड़की यहाँ आती है और आई। उसके बाद आज हम लोग यहाँ महिला SHO के पास लाए तो सबसे पहले जो इनके यहाँ स्टाफ थी वो बोलती हैं कि आपके पास कोई एविडेंस, तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है, खास करके जो सेक्सुअल एब्यूज और देह व्यापार के केस में सिर्फ लड़की का जो बयान है वही एविडेंस के लिए काफ़ी होता है। तो उस आधार पे हम लोग कन्वेंस किए। उसके बाद जुरिडिक्शन का मामला उठा कि आपका यहाँ जुरिडिक्शन नहीं है, आप अररिया क्यों नहीं गए। तो फिर यहाँ बोला गया कि मैम उसको वहाँ जान से मारने का धमकी दिया गया है, इसलिए वो यहाँ पे आई है और आपको यहाँ पे 0 FIR रजिस्टर्ड कर देना चाहिए। तो उसमें आनंद तिवारी। क्या कहेंगी मैम, जिस तरह से महिलाओं पर जुल्म अत्याचार हो रहा है, सरकार जो है टोल फ्री नंबर जारी कर रही है, कल जो है एक नंबर और जारी हुआ है कि अपराध और अपराधियों के लिए 144 और 32 की टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, 112 है, 119 है, लेकिन महिलाएं जो है पूर्णिया, कटिहार और पटना की थानों में चक्कर लगा रही है, FIR नहीं हो रहा है। संस्था से ये लड़की संपर्क करती है और उसके बाद आप लोग जब भिड़ते हैं, वकील की टीम भिड़ती है, मीडिया आती है, तब FIR होता है। वही तो मुझे ताजुब लग रहा है कि मुझे FIR करने के लिए हमारे साथ 2 वकील खड़े हैं, तब जाके 0 FIR हो रहा है, 0 FIR हो रहा है। वहाँ का जो लोकल थाना में गई, वहाँ महिला कोई बड़ा बाबू हैं, वो बोल दी कि सैटरडे संडे है, तुम्हारा शादी हुआ तो तुम उसका हमको पैसा भी नहीं मिला, आना बाद में, कंप्लेन तक सुनी भी नहीं। तो हमारा देश, हमारा समाज, प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों बैठा हुआ है? सिर्फ माइक लेके बोलने से नहीं होगा, कैमरा के सामने आने से नहीं होगा, ये एक अभियान चलाना होगा कि कोई भी पीड़िता उसको इंसाफ मिले, उसका FIR हो और FIR पे हो। अभी हमारा पहला सीढ़ी था, ये पहला सीढ़ी चढ़ना जरूरी होता है। इस लड़की का FIR कराना जरूरी था, जो 0 FIR मैंने कराया। अब वो अररिया को ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद देखते हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना का समय देते हैं थाना को, क्या चार्जशीट तैयार करती है, कोर्ट में क्या सबमिट करती है, उसके बाद फिर हमारा आगे का कदम होगा। महिला का मुख्य समस्या क्या था? जो महिला का मुख्य समस्या यही था कि महिला मुस्लिम थी, हिंदू लड़के ने उससे शादी किया और शादी करने के बाद उसको देह व्यापार में ढकेल दिया। अररिया में एक रेंट का मकान लिया और वहाँ वो कस्टमर बुला के एक दिन में 10-10, 12 कस्टमर से उसका रेप करवाता था। कभी कभी गैंग रेप भी उसका होता था। अच्छा, इस लड़की को आज़ाद कैसे करवाएं आप लोग, या फिर आपके पास वो कैसे पहुँची? लड़की भागते छुपते हमारी संस्था से कांटेक्ट की और वो पहुँच के पटना वो हमको कॉल की। हाँ, अब उसको हमारी संस्था का संरक्षण है और जो भी ये लड़का है विजय मंडल, जो भी है, वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि रजनी श्रीवास्तव है। तुम सोचोगे कि किसी भी महिला के साथ गलत करके और तुम निकल गए, तो तुमको ट्यूशन पढ़ाने और तुम्हारे माँ बाप को भी तहजीब सिखाने के लिए हम अभी हैं। प्रशासन से क्या गुहार करना? प्रशासन से यही गुहार करेंगे कि आप हमारी सेवा के लिए, हमारे टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिलती है, 24/7 आपका सेवा करना काम है। अगर हमारे समाज में अगर लड़कियां सुरक्षित है तो हम कौन सा विश्व गुरु बनाएंगे, कौन सा हम सुसज्जित समाज बनाएंगे? तो इस पर प्लीज़ ध्यान दिया जाए। सुशासन की आपकी संस्था क्या नाम है? मेरी संस्था का नाम है मानवाधिकार एवं महिला सशक्तिकरण। आपका नाम? मेरा नाम रजनी श्रीवास्तव है।